Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator. आज हम लोग करने वाले हैं क्लोनिंग विद इन अ शॉर्ट. सो बेसिकली क्लोनिंग होता क्या है? क्लोनिंग होता है कि आपका रेप्लिका बनाना. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी कोई वैक्सीन बन गई है, अब वो सही बन गई है, तो उसके जैसे आप बहुत सारे कैसे बना पाओगे, उसका रेप्लिका कैसे बना पाओगे, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रोसेस यूज होती है जिसका नाम होता है क्लोनिंग. होता क्या है, आपका मान के रखो ये एक डिजायर्ड जीन है, ठीक है. हमें इस डिजायर्ड जीन का क्लोन बनाना है. सो हम क्या करेंगे, इस डिजायर्ड जीन को पहले सबसे पहले काटेंगे. इसको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज करते हैं जिनका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या होता है बच्चा? मॉलिक्यूलर सीजर जिनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. क्यों? क्योंकि हम लोगों को यही चाहिए सिर्फ, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं. अब सपोज हम लोगों ने ये काट लिया और हमारे पास अब क्या आ गया है, हमारा डिजायर्ड मटेरियल आ गया या डिजायर्ड जीन आ गया है, जिसको हमें मान के चलो ये वो वाला जीन है जिससे वैक्सीन बन रहा है, तो ये हमें क्या करना है, आगे इसका बहुत सारा बनाना है. अब उसको बनाने के लिए हमें कोई सेल चाहिए जहां पर ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो सके, और ऐसा सेल चाहिए जो कि रिप्रोड्यूस हो सके बहुत फास्ट और एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी कर सके. तो उन सेल को ले जाने के लिए, वहां तक सेल को पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर भी चाहिए. तो वो ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे वेक्टर, जो कि मेजरली यूज होते हैं प्लाज्मिड. अब जिस एरिया से हमने इसको काटा है उतने ही एरिया पे हमें ये भी काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको इसमें इंसर्ट करना है. तो हमने यहां पर भी क्या किया, मॉलिक्यूलर सीजर यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, और इसको भी हमने काट लिया. किसके हिसाब से? हमारे डिजायर्ड जीन के हिसाब से. जैसे ही हमने इन दोनों को काटा, हम इन दोनों को एक मॉलिक्यूलर ग्लू दैट इज लाइगेज उससे जोड़ देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर तैयार, जिसके अंदर हमारा क्या है बच्चा, डिजायर्ड जीन है. इस चीज को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये दो चीज से मिलके बना है. एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रेडी. अब यहाँ पर ले जाने के लिए भी रेडी है और जो जाना है वो भी रेडी है. अब हमें एक सेल चाहिए जिसको हम बोलेंगे होस्ट. इस सेल में हम लोग इस चीज को अंदर डाल देंगे. यहाँ पर होस्ट हम लोग अगर प्लाज्मिड वेक्टर ले रहे हैं तो प्लाज्मिड होता है आपका बैक्टीरिया के अंदर. तो होस्ट हमें कैसा लेना पड़ेगा, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ना हो, जिसमें ये चले जाए. अब हमने इसके अंदर जो डाला, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. और यहां पर हमने जब इसको अंदर डाल दिया है किसके, होस्ट के अंदर, तो ये अब यहां से जब भी कॉपीज बनाएगा, कितनी भी कॉपीज बनाएगा, उसमें हमारा डिजायर्ड जीन आएगा. और उसी चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चा, उसी चीज को हम क्लोनिंग बोलेंगे. तो बहुत ही इजी है, आपका डिजायर्ड जीन लेना है, उसको काटना है, उसको अब ले जाने के लिए कुछ चाहिए, तो हम वेक्टर्स लेंगे. वेक्टर्स प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, कोई और सेल्स भी हो सकते हैं, उनके साथ उनको जोड़ेंगे. जब वो जुड़ गए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेंगे. अब उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक होस्ट सेल में डाल देंगे जहां पर वो रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब मल्टीप्लाई हो सके. और वो बहुत सारे जब बिल्कुल एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसी को हम क्लोन बोलेंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलेंगे. राइट?